वीडियो में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान और कंटीन्यूअस मीन्स होता है जारी रहना। अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब ये होगा कि वर्तमान समय में किसी काम के जारी रहने की सूचना मिलती है तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। परंतु इस प्रकार के टेंस में ना ही काम के शुरू होने का समय पता रहता है, ना ही काम में लगा हुआ समय हमें ज्ञात रहता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वर्तमान समय में किसी काम के जारी रहने की सूचना मिलती है मगर काम के शुरू होने का समय या काम में लगा हुआ समय नहीं मालूम होता है। इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं में से कोई एक होता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत होता है। अर्थात इसका ट्रांजेक्शन बनाते समय हम इज, एम, आर तथा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो इज का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट में आई का प्रयोग किया गया है तो एम का प्रयोग करते हैं और यू और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग हम करते हैं। अर्थात सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक होता है, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस 12 टेंस में सबसे आसान टेंस होता है। अगर आप जरा सा भी ध्यान से अगर समझ लेंगे तो हमेशा के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस याद होगा, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आइए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम शुरू से फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, वर्तमान समय में किसी काम के जारी रहने की सूचना मिलती है तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। इसकी पहचान ये है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि में से कोई एक होता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस में इसका नियम ये है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, सहायक क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक होता है, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट के बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होता है। अगर क्या से इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है तो क्या से अगर शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वर्ब में आईएनजी उसके बाद लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। दूसरे प्रकार का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्वेश्चन जो है सेंटेंस के बीच में कहीं पूछता है तो जहां वो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, जहां क्वेश्चन पूछा होगा उसी वर्ड को पहले लाके रखेंगे। देखिए लिखा हूं मैं इंट्रोगेटिव वर्ड, तो उस वर्ड को पहले रखेंगे। जैसे माता जी कहाँ खाना पका रहे हैं तो कहाँ है ना ये, तो इसी को हम पहले रखेंगे, वही इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ। इंट्रोगेटिव वर्ड रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक होगा, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मैं शुरू में भी बताया हूं कि सबसे आसान टेंस में से एक होता है। इसकी पहचान ये है कि हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं में से कोई एक होता है, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। अर्थात इज, एम, आर में से कोई एक, इज, एम, आर में से सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब कोई एक लगाएंगे तथा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हम करेंगे। बाकी सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जहाँ कंफ्यूजन होगा आप उसे हमें पूछ भी सकते हैं। क्योंकि ये सबसे आसान टेंस है इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। जो एसेंशियल चीज़ थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैं आपको बता दिया। अब सीधा आते एग्जाम्पल की तरफ। राम फुटबॉल खेल रहा है, राम फुटबॉल खेल रहा है तो लास्ट में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं में से कोई एक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है रहा है, रही है, रहे हैं में से कोई एक होना चाहिए, तो लास्ट में क्या है? रहा है। रहा है जब है तो ये यानी हो गया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है ना। अब हमें मालूम चल गया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। एक पहचान और आपको मैं बताया था कि इसमें वर्तमान समय में किसी काम के जारी रहने की सूचना मिलती है मगर काम के शुरू होने का समय तथा काम में लगा हुआ समय नहीं मालूम रहता है। तो देखिए, राम फुटबॉल खेल रहा है, राम फुटबॉल खेल रहा है यानी कि काम शुरू है। राम फुटबॉल तो खेल ही रहा है, काम शुरू है, लेकिन कब से खेल रहा है? कहीं पर लिखा है राम फुटबॉल खेल रहा है, कब से खेल रहा है नहीं मालूम है, कब तक खेलेगा नहीं मालूम है, कितने देर से खेल रहा है नहीं मालूम है। यानी कि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये हम 100% श्योर हो गए कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब। तो पहले देखिए आप लिखा गया है पॉजिटिव सेंटेंस है ना, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, राम फुटबॉल खेल रहा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का नियम सब्जेक्ट, तो पहले हम सब्जेक्ट खोजेंगे इसमें। राम फुटबॉल खेल रहा है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, राम फुटबॉल खेल रहा है, कर्ता का क्या है? कर्ता हम मालूम करेंगे। पिछली वीडियो में मैं बताया था, अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम है कर्ता कैसे निकालना है। राम फुटबॉल खेल रहा है,
कौन फुटबॉल खेल रहा है? राम। राम फुटबॉल खेल रहा है ना, तो हम पूछेंगे, क्वेश्चन इसमें पूछेंगे कौन फुटबॉल खेल रहा है? राम। यानी कि राम हो गया सब्जेक्ट, ठीक है ना। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज एमआर में से कोई एक रखेंगे, तो राम जो है सिंगुलर है, तो राम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा। यानी कि हमें सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया। हम वर्ब की तरफ जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, ठीक। अब वर्ब में जाएंगे, वर्ब में एनजी लगाना हमें। तो राम क्या कर रहा है? राम खेल रहा है, तो खेलना जो है वर्ब हो जाएगा, ठीक। खेलना जो है वर्ब हो जाएगा। यानी कि हमें सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया और वर्ब मिल गया। अब जो बचा है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी फार्मूले के हिसाब से हम इसे जितने भी वर्ड है उसे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब राम के हिसाब से मैं बताया हूँ इज होगा, तो राम इज हो गया, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखा गया? वर्ब लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए खेलना वर्ब है, तो राम इज। खेलना का प्ले होता है, लेकिन कंटीन्यूअस में वर्ब आईएनजी का प्रयोग करेंगे, तो राम इज प्लेइंग हो गया। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में बस फुटबॉल बचा है, तो फुटबॉल जो है ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। सेकेंड ट्रांजिशन है, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं, नहीं आया यानी कि निगेटिव सेंटेंस है, तो इसका निगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। तो निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला देखेंगे। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं, कक्षा में कौन नहीं शोर मचा रहा है? बच्चे, यानी कि बच्चे जो है सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट मालूम चल गया, अब क्या मालूम करना है? सब्जेक्ट मालूम हो गया, हमें हेल्पिंग वर्ब मालूम करना है, सहायक क्रिया मालूम करना है। तो बच्चे एक वचन है कि बहुवचन? बच्चे जो है प्लूरल है, प्लूरल यानी कि बहुवचन। बहुवचन है तो एक वचन के लिए इज का प्रयोग होगा, बहुवचन के लिए आर का प्रयोग होगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा, ठीक। हमें सब्जेक्ट मालूम हो गया और हेल्पिंग वर्ब मालूम हो गया, सॉरी। फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट मालूम हो गया, हेल्पिंग वर्ब मालूम हो गया, ठीक। उसके बाद फिर हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक। नॉट भी लिख दिया मैं यहाँ पे, ठीक। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट मालूम हो गया। अब वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। बच्चे कक्षा में क्या करना है? शोर नहीं मचा रहे हैं, तो शोर मचाना जो है हो गया आपका वर्ब, ठीक है ना। तो वर्ब हो गया, ठीक। और बचा क्या? कक्षा बचा, तो कक्षा जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो फिर से हम इसको जितने वर्ड है उसको प्लेस करते हैं। सब पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट में क्या है? बच्चे। बच्चे माने स्टूडेंट, ठीक। स्टूडेंट, ठीक हो गया ना। स्टूडेंट के बाद फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे लिखना है? बच्चे के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आर होगा, स्टूडेंट आर, ठीक। उसके बाद क्या है? नॉट, स्टूडेंट आर नॉट, ठीक है ना। फिर क्या है? वर्ब, वर्ब में एनजी लगाना है, तो शोर मचाना, स्टूडेंट आर नॉट मेकिंग, ठीक है ना। मेकिंग, मेकिंग जो है वर्ब है, मेकिंग वर्ब है, स्टूडेंट आर नॉट मेकिंग क्या? नॉइज। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो कक्षा में यही ऑब्जेक्ट है, नॉट मेकिंग नॉइज इन द क्लास, ठीक है ना। तो तीसरा एग्जाम्पल है, क्या चपरासी घंटी बजा रहा है? क्या चपरासी घंटी बजा रहा है? तो क्या है और लास्ट में इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम इंट्रोगेटिव वाला एग्जाम्पल फिर से देखेंगे। तो पहले क्या है, यानी कि साहित्य क्या से शुरू होगा? तो ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है ना। क्या चपरासी घंटी बजा रहा है? तो क्या मिल गया, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होगा। देखो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ड से, लेकिन कौन सा हेल्पिंग वर्ड लगेगा उसके लिए हमें सब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट एक वचन है, बहुवचन। चपरासी इस यहाँ पे एक वचन है, बहुवचन। चपरासी एक वचन है, तो एक वचन के हिसाब से सहायक क्रिया का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग क्या होगा? इज का, ठीक है ना। इज का प्रयोग हो गया। उसके बाद कौन घंटी बजा रहा है? चपरासी। तो चपरासी जो है सब्जेक्ट हो गया, चपरासी जो है सब्जेक्ट हो गया। देखो हेल्पिंग वर्ब मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। अब वर्ब खोजना है और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। तो क्या चपरासी घंटी बजा रहा है? चपरासी क्या कर रहा है? घंटी बजा रहा है, तो बजाना जो है वर्ब हो जाएगा। वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है और बचा जो है ऑब्जेक्ट, घंटी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हम रिप्लेस करते हैं इसी हिसाब से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम क्या है?
पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे तो चपरासी के हिसाब से एक वचन होगा हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है ना, इज हो गया। फिर सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, प्यून, ठीक है ना, इज प्यून। सब्जेक्ट के बाद वर्ब रखेंगे तो वर्ब में आपको बताया बजाना, बजाना का होता है रिंग, ठीक है ना, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, इज प्यून रिंगिंग। फिर ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट घंटी हो गया, इज प्यून रिंगिंग द बेल, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। अब देखिए फोर्थ एग्जाम्पल, माता जी कहाँ खाना पका रही है। मैं आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा रहता है और जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो क्या से शुरू होता है और सेंटेंस के पहले रहता है, जैसे यहाँ पे क्या से शुरू और सेंटेंस से पहले रहता है। कभी कभी ये क्या नहीं दिया रहेगा, सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड रहेगा। देखो माता जी कहाँ खाना पका रहे हैं, तो ये कहाँ जो है यही इंट्रोगेटिव वर्ड है जो सेंटेंस के बीच में पूछता है। तो इसी से हम ट्रांसलेशन की शुरुआत करेंगे। जब क्या नहीं लिखा रहेगा पहले तो इसी से हम ट्रांसलेशन की शुरुआत करेंगे। कहाँ, माता जी कहाँ खाना पका रहे हैं, तो कहाँ पहले हम लिख देते हैं। कहाँ का मतलब होगा वेयर, ठीक है ना, वेयर हो गया, ठीक। अब देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू करना है, नियम नंबर 4, इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू करना है, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। अब हेल्पिंग वर्ड लगाना है, हेल्पिंग वर्ड इज एम में से कोई एक लगाना है, तो हम कैसे जानेंगे इज लगाना है कि एम लगाना है कि आर लगाना है। उसके लिए हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट एक वचन है, माता जी एक वचन है, तो माता जी के हिसाब से सब्जेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ड जो है क्या होगा, इज होगा, वेयर इज, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माता जी है, कौन खाना पका रहा है, माता जी, तो सब्जेक्ट माता जी है, वेयर इज मदर, ठीक है ना। क्या क्या हो गया, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ड हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब को खोजना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो माता जी क्या कर रही है, खाना पका रही है, पकाना जो है वर्ब हो गया, तो वेयर इज मदर कुक। अब कुक में प्रेजेंट कंटीन्यूअस की वजह से कुक में आईएनजी लगा देंगे, वेयर इज मदर कुकिंग, ठीक है ना, क्या फूड। कुछ है, कुछ नहीं करना है, बस आपको